अब कांग्रेस के बाद मैं शुरू से बता दूं। हाँ। हमारा बचपना था, उस टाइम एक मंत्री थी करघा उद्योग की, सुचेता कृपलानी, कांग्रेस की। जिस दिन से ये हमारे उत्तर प्रदेश सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में गई है, तो सीतापुर हम बुनकर हैं, पूरा सत्यानाश करके रख दिया। इतना बढ़िया कांग्रेस सरकार में काम किया इसने, इससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश सीतापुर छोड़ के हम हरियाणा पानीपत में पड़े हैं 40 साल से। वजह सुचेता कृपलानी। हमारे रिजवे था शिक्षा मंत्री, नसबंदी इसने करवाई, बर्बाद करके रख दिया। आज सुरक्षा चल रही है। अगर तुम्हारी अपनी मर्जी है तो नसबंदी कराओ ना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रहो। इंदिरा गांधी की सोच क्या थी? जिसकी बात अच्छी लगी मरवा दो, मरवा दो, मरवा दो। फखरुद्दीन अली अहमद कैसे मरा, इसका घरवाला कैसे मरा, और इसके बाप कैसे मरे, जवाहरलाल नेहरू, सारे रिकॉर्ड पता है हम लोगों को कि इसने मरवाया सबको। कांग्रेस वाले तो कहते देश के लिए कुर्बानी हमने दी, दो हमने प्रधानमंत्री खो दिए, अपनी कुर्बानी दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू खोया, गांधी जी खोए, फखरुद्दीन अली अहमद खोया, ये कुर्बानी तो है। राजीव गांधी खोया, जिसकी हमारे समाधि बनी पानीपत में, इंदिरा गांधी। ये क्या है? ये सब उनके काम है, तो अच्छे बेहतर काम है। अब इससे ज़्यादा और अच्छी सरकार का हमें तो ये खराब है, ठीक है। अच्छा, ये बीजेपी सरकार जो खराब है यही ठीक है। चाचा वो कहते हैं 800 में सिलेंडर देते थे, इन्होंने कहा बुझा दिया, तेल हम 60-70 में दे रहे थे। हाँ वो बहुत सही है। तो वो 400 की नीति, उसने 200 रुपये में मुरारजी देसाई ने सोना किया था, 200 रुपये में। क्या कांग्रेस सरकार ने इतना कभी सोना सस्ता किया था? यही बता दें कांग्रेस सरकार वाले कि इन 75-70 सालों में क्या इतना सस्ता कभी सोना किया था जो 200 रुपये में लुटवाया था मुरारजी देसाई ने? घर का तो नहीं था उनके, और सारे लोगों ने खरीदा। क्या कांग्रेस का सारी पार्टियों ने खरीदा? गरीब के पास क्या गया? क्योंकि गरीब तो इतना बेचारा 200 रुपये हो गए, जब भी तो हो जाएगा खरीदने। इस सरकार ने क्या दिया गरीबों को? इस तरीके से महंगा जरूर है, लेकिन आज हम भी हर आदमी के घर 1.5-2 तोले सोने पाओगे। सोना हर घर में 1.5-2 तोले सोना पाओगे। इतनी महंगाई में सोना? हाँ हाँ। क्यों? हर आदमी ये देख लो, वो मजदूरी करता है, मजदूरी करता है, भले पूरे दिन नहीं, मंथली नहीं है किसी की, मजदूरी करता। किसी दिन 400 मिल गया, किसी दिन 500 मिले, 5 दिन खाली, क्योंकि मजदूर है बेचारा, कभी है तो कभी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार ने उसके हिसाब से आईडी बनवाई है कि जिसकी सही आईडी है उसको 1 लाख तक की जिसको है, वो सरकार उसको तरक्की के लिए पैसे देगी, लोन देगी। उन्होंने कितना क्या किया? कांग्रेस सरकार ने कितना किया? कांग्रेस सरकार में यह अयोध्या मस्जिद टूटी, बीजेपी को क्यों बदनाम करो भाई? तुड़वाने का जब इसका ताला खुला था, राजीव गांधी ने खुलवाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों बदनाम करो भाई? ताला उसने खुलवाया, क्यों? हिंदू वोट के लिए। अरे हिंदू वोट पहले भी देते थे और अब भी दे रहे हैं। हमारे गांव में पंडित लोग पक्के कांग्रेसी थे, और फिर कहते हैं वो है नहीं, हिंदू मुस्लिम सब एक है। ये वहम कुछ लोगों का फैलाव है, जिससे हम बंटवाने वाले नहीं हैं, बंटने वाले नहीं हैं। हम गले मिला के चलते थे, गले मिल के चलते हैं। चाचा मुझे एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी हो गई? उम्र हो गई 70-72 साल। 70-72, बहुत सारे प्रधानमंत्री आपने देखे। तो मुझे एक बात बताओ, राहुल गांधी में आपको काबिलियत क्यों नहीं दिखाई दे रही? विदेश से पढ़े हुए हैं, फिर भी आप कह रहे हो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं? इसमें पढ़ाई जरूर है, कढ़ाई नहीं है। कढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो जरूर है, पढ़ाई से पढ़ के एफए से नेफे तक पढ़ के कुछ नहीं होता। अगर उसमें काबिलियत, दिमागी हालत नहीं, उसका संतुलन खराब है तो कुछ नहीं होता। इसका दिमागी संतुलन खराब है। संतुलन खराब है। हाँ। वो कह रहे रोजगार देंगे लोगों को। कहाँ चलावेंगे? कहाँ चलावेंगे? कर्जा, जितना कर्जा है भारत के ऊपर, ये कर्जा कहाँ चलावेगा? इसके सरकार में विदेशों में पैसा जमा हुआ, क्या वो पैसा ला सकता है? यो इसके बाप में भी ताकत नहीं, जो बाप तो है ही नहीं बेचारा। तो मोदी ने किया था, मोदी ने देश बेच दिया, सब कुछ बेचे जा रहे, रेल बेचेंगे, सारा कुछ बेचेंगे, इसके बाप का क्या जाता है? हमारी सरकार है, हम बेचेंगे, फिर उसी में से लगावेंगे, बेचेंगे जब भी तो कुछ खरीदेंगे, और जब बेचेंगे तो खरीदेंगे क्या? अब मान लो हमें असलहों की ज़रूरत है तो कुछ तो बेचना ही पड़ेगा, गेहूँ चावल कुछ बेचना पड़ेगा, तभी तो हम बंदूक खरीदेंगे। ये बंदूक कैसे मिल जाएगी? अब बंदूक खरीदने के लिए 5000 रुपये में सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती, डीएम एसडीएम के पास। उसके बाद हम लाइसेंस पहले बनवा, फिर वहाँ सिक्योरिटी जमा करें, तब बंदूक हमें 50,000 की मिलती है। तो 50,000 लेने के लिए 5,000 तो पहले खर्च करने पड़ेंगे। यही हमारी सरकार कर रही है कि कुछ खो पहले,
खूब चाचा नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया? वो कहते हैं कि आप देश में पहले सड़क नहीं थी भाई चलने के लिए, कांग्रेस सुई तक लेके इस देश में आई। ऐसा 10 सालों में थोड़ा हो गया, 10 सालों में सब कुछ हो गया। आज सुई ले लिया, इसी से छेद हुए। सुई से ही छेद होते हैं। सुई के बाद सुआ आया, सुआ ने जगह जगह सुराख किए। इसने तो पूरे भारत में सुराख ही सुराख कर रखे, तो पानी रुके कहाँ से? कोई राशन इसमें रुकेगा कहाँ से? इसने इतने सुराख किए कांग्रेस ने कि लोगों की एक जगह बजाय कहीं से भी फूंक निकल जाती। ये है कांग्रेस सरकार। अच्छा, मैं शुरू से बता रहा हूँ, इसमें कौन सा मंत्री अच्छा हुआ है जिसने अच्छे काम किए हैं? वो हमारे सामने आके गिनवा दें। कांग्रेस में कोई भी अच्छा नहीं हुआ आज कोई तक। भी इतना अच्छा नहीं हुआ। यूपी भी नरसिम्हा राव बैठा था जब यह मस्जिद शहीद की गई। हम गए थे, इसमें थे हम कांग्रेस सेवा दल में। हम गए थे जब इनकी सेवा दल की बात हुई थी। कुंभकर्ण की नींद पड़े, हम पड़िया खा रहे हैं या क्या खा रहा, पान खा रहा, गद्दी पर पड़ी आराम से पड़े। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ रहा, इनको जो कान पे रहेंगे ही नहीं रही। उधर से खबर आई, इससे ज़्यादा तो मुलायम सिंह, दूसरे मंत्री और सब बोल जाते थे, सुन ही नहीं रहे। इन्हें कोई गान पे जो ही नहीं रहे। कट्टर कांग्रेसी होने के बावजूद इतना गुस्सा कैसे आ गया आपको? गुस्सा का इनके बड़े घटिया काम रहे। और यूँ बताओ, इसके भनोई के क्या नाम है? रॉबर्ट वाड्रा। इसके घर इतना पैसा कहाँ से आ गया? यूँ क्या था? इसके घर इतना पैसा कहाँ जा? कांग्रेस में कितना पैसा? जितने लोग कांग्रेसी हैं इनके पास पैसा कहाँ जा? बीजेपी वालों के पास। और 70 साल में हमारी नौबत ये आ गई कि हम अपना घर छोड़ के, अपना वतन जन्मभूमि छोड़ के हम पानीपत में पड़े। ये किसकी देन है? कांग्रेस की। अच्छा, यानी आपका काम धंधा सब बंद? सब बिल्कुल बंद। एक करघा भी नहीं चल रही पूरे गांव में। और उस टाइम ऐसा था, हम 5 करघाओं के मालिक थे। अच्छा, हैं हाथ वाली करघा, सटच से बारीक रुमाल और साड़ियाँ हम लोग बनाते थे, मर्दानी धोती बनाते थे। मोहर लग के हमारी बिक्री होती थी, मेरठ वाले खरीदने जाते थे। खूब हमें याद है। और इतना नाश किया जो किसी इलाके में कहीं दरिक काम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के हम रहने वाले हैं, तो हम यहाँ हैं। अब यहाँ हमें इज्जत मिली, आधी रोटी मिली अच्छे से मिली, हमें ये इज्जत प्यारी। और आज हम इज्जत से, हमारे 4 भाई हमारे साथ हैं। कहते हैं कि मुसलमान देश में चाचा खुल के नहीं बोल सकता। क्या खुल के, और इससे खुल के क्या बोले? जो करनी उनकी हम बता रहे हैं, भुगत रहे हैं। भुगत के हम यहाँ आ गए, 40 साल से यहाँ है। और 40 साल जिस टाइम मस्जिद शहीद हुई थी, डीएसपी साहब पहुँचे हमारे मोहल्ले में, गोपाल कॉलोनी में। तो एक मिर्जा करके था, उससे पूछा, भाई खान साहब आपको कोई तकलीफ? बोले सर मुझे नहीं पता है, वो मास्टर जी आ रहे हैं, उनसे बात करो। वो आ गए, मास्टर जी आप क्या काम करते हैं? मैं कहा जी पेट्रोलियम का मास्टर हैं। बोले ये मस्जिद शहीद हुई है, क्या इससे कोई तकलीफ़ है? मैं कहा जनाब कोई तकलीफ़ नहीं है। बोले आपको कोई इतना? मैं कहा भाई मस्जिद वहाँ शहीद हुई, हमें क्या तकलीफ़ है? अब वहाँ जब कुछ लोग नहीं बोले तो हम क्यों बोलेंगे? यहाँ हम आपस में झगड़ा क्यों ले? हम हिंदू मुस्लिम एक थे और एक है। अच्छा चाचा एक बात बताइए, जो मुसलमान हैं, मुसलमानों को आपने देखा पढ़ाई से दूर रहा, मुसलमान ना तो पढ़ाई कर पाया, तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? क्या केवल मुसलमान को वोट बैंक के लिए यूज किया गया जितनी पार्टी आई? असली बात यही है कि ये केवल प्रशासन कांग्रेस वाला मुस्लिम वोट बैंक के लिए केवल इसका यूज करते थे। हम सबसे कम पढ़े हैं घर में, हमारे हम 5 भाई हैं, 10वीं पास। लेकिन हमारा यहाँ नाम जो चल रहा है वो दूसरा है। वो असली वाला नाम हमारा नहीं लिख पाए कि ये प्रशासन आयोग की जो निर्वाचन है इसकी गलती। हमारा नाम मोहम्मद शमीम है, लेकिन इन्होंने नसीम लिखा, निशम लिखा, मंजू अली लिखा, सही नाम नहीं लिख पाए। तब हमने मोहम्मद नसीम करके वह नाम लिखवाया, उससे हमारी यहाँ की आईडी बनी। पूरी आईडी सब उसके है, खाते बैंक के सब उसी है। चलो वो तो हो गया। अब उससे 10वीं पास हमें, उससे हमसे छोटा डॉक्टर है, उससे तीसरे नंबर का इंटर है, उससे छोटा इंटर है, उससे छोटा इंटर है, यानी सबसे कम पढ़े हमें हैं। शिक्षा मंत्री अम्बार रिजवी, इसने हमारे अब्बा टीचर थे ये सरकारी स्कूल के। उनसे कहा 3 लड़कों के लिए 3000 रुपये लेंगे, मगर रिश्वत दे के हम नौकरी नहीं खरीदेंगे। रिश्वत हराम, जो खाएंगे वो हराम, तो हम हलाल कहाँ से लाएंगे? और आज हलाल की वजह से देखो हमारे साथ कितने लोग अच्छे हैं। आज विधायक जी हमें गले लगाते हैं, सांसद जी भाटिया साहब हमें गले लगाते हैं। ये वजह क्या है? क्योंकि हलाल खाया, हराम नहीं खाया। नौकरी नहीं मिली कोई बात नहीं, इज्जत से कमा रहे, खाते हैं। अब 2 बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं, लाते हैं, आराम से खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे जो मुस्लिम इतना पिछड़ा रहा, पढ़ नहीं पाया, आज के टाइम में तो आप देख रहे हैं पुलिस में भी जा रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, लेकिन पहले सब नहीं होता था। देखिए माननीय प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को शिक्षा से जोड़ा है। पहले की सरकारों ने शिक्षा से मुसलमानों को दूर करने का काम किया, क्योंकि अगर आदमी मुसलमान पढ़ेगा तो जागरूक होगा तो अपने मत का सही इस्तेमाल करेगा।
तो इसलिए उन्होंने शिक्षा से दूर रखने का काम किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों को शिक्षा के लिए जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि भाई एक हाथ में आप अपने कुरान लीजिए, दूसरे हाथ में आप लैपटॉप लीजिए। आपके लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है। आपके मज़हब के हिसाब से कुरान ज़रूरी है, दुनियावी ज़िंदगी के हिसाब से लैपटॉप आपकी ज़रूरत है। आज दोनों चीज़ मुसलमान लेकर के देश के भविष्य के साथ भी जुड़ रहा है और अपनी आखिरत को भी बना रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच की वजह से ही आज मुसलमान पढ़ पा भी रहा है और कामयाब भी हो रहा है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी जी। तो पहले क्यों नहीं हो पाया सब, किसको जिम्मेदार मानते हैं? पहले सरकारों ने ये चीज़ें नहीं दी भाई। सरकारें जो है उनको लगता था भाई पढ़ लेंगे तो फिर ये हमारे काम नहीं आएंगे, हमारा वोट बैंक कैसे बनेंगे। आदमी अगर किसी बुरे काम को छोड़ता है तभी तो छोड़ता है जब उसको उसके अच्छाई के बुराई के बारे में पता लगता है। उनको नहीं पता था, हम अपनी मस्ती में जी रहे थे, वो यूज़ कर रहे थे उनको। भाई कुछ भी उनसे काम कराना था उनसे करा लेते। लेकिन आज सब लोग जागरूक हो गए हैं। अब उनको पता है भाई इससे हमारा भला होगा, इसमें हमारा नुकसान होगा। वो सोच समझ के सारे काम करते हैं।